प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की साथियों, आज के संदेश के द्वारा आपको बताने वाला हूं कि परमेश्वर के सेवकों का अनादर करना भयानक अपराध है। इसके लिए पढ़ रहा हूं मलाकी 3 अध्याय 16 आयत। लिखा है, तब यहोवा का भय मानने वालों ने आपस में बातें की और यहोवा ध्यान धरकर उनकी सुनता था, और जो यहोवा का भय मानते और उसके नाम का सम्मान करते थे उनके स्मरण के निमित्त उसके सामने एक पुस्तक लिखी जाती थी। यहाँ कलाम कहता है कि जब खुदा पर ईमान रखने वाले लोग चर्चा करते हैं, वार्तालाप करते हैं, जब वो गुफ्तगू करते हैं तो खुदा उनकी बातें ध्यान धरकर कान लगा करके सुनते हैं। कारण एक ही है, क्योंकि परमेश्वर हमारी बातें पुस्तक में लिख रहे हैं और इसलिए वो हमारी बातें सुन रहे हैं। और एक दिन जब मूसा की बहन मरियम ने और भाई हारून ने मूसा की चुगली की, बुराई की, तब परमेश्वर उनकी बातें सुन रहे थे। क्योंकि गिनतियों 12 अध्याय 1 और 2 आयत में लिखा है, मूसा ने तो एक कूशी स्त्री के साथ विवाह कर लिया था, सो मरियम और हारून उसकी उस व्यायता कूशी स्त्री के कारण उसकी निंदा करने लगे। उन्होंने कहा, क्या यहोवा ने केवल मूसा ही के साथ बातें की हैं? क्या उसने हमसे भी बातें न की? उनकी यह बात यहोवा ने सुनी। बाइबल साफ शब्दों में कहती है कि जब मूसा की चुगली हो रही थी, जब मूसा की बुराई हो रही थी, उसके पीठ पीछे परमेश्वर उनकी बातें सुन रहे थे। परमेश्वर, जब प्रभु के लोग एक दूसरे की चुगली करते हैं, परमेश्वर के लोगों की बुराई करते हैं, पास्टरों की बुराई करते हैं, उनका विरोध करते हैं, चाहे उनके मुंह पे चाहे उनके पीछे, परमेश्वर उनकी सुनते हैं। और लिखा है गिनतियों 12 अध्याय 10 आयत में, तब वह बादल तंबू के ऊपर से उठ गया और मरियम कोढ़ से हिम के समान श्वेत हो गई, और हारून ने मरियम की ओर दृष्टि की और देखा कि वह कोढ़िन हो गई है। बाइबल कहती है कि जब मरियम ने परमेश्वर के दास मूसा की बुराई की, चुगली खाई, परमेश्वर ने ये बात सुनी और परमेश्वर को ये बात बहुत बुरी लगी, और ये परमेश्वर के लेखे में अपराध था, पाप था खुदा के दास की बुराई करना। और इसी कारण से शराब के रूप में वो औरत, वो बहन कोढ़िन हो गई, पूरा शरीर उसका कोढ़ से लथपथ हो गया। इसलिए मैं इस संदेश के माध्यम से आपको इंकरेज करना चाहता हूँ, उत्साहित करना चाहता हूँ कि आप परमेश्वर के लोगों का, विशेषकर वे लोग जो सुसमाचार की सेवा करते हैं, वे लोग जो परमेश्वर की सेवा में अपना जीवन दिए हुए हैं, वे लोग जो परमेश्वर के अभिषिक्त हैं, आप उनकी बुराई ना करें, आप उनका विरोध ना करें, आप उनका अपमान ना करें, क्योंकि वो परमेश्वर का अभिषिक्त है और परमेश्वर अपने लोगों की बुराई सुनना पसंद नहीं करते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और ऐसे ही एक दिन दूसरा शमूएल 6 अध्याय 16 आयत में भी हुआ, जब दाऊद परमेश्वर के सामने नाच रहा था, डांस कर रहा था। वहां लिखा है, जब यहोवा का संदूक दाऊदपुर में आ रहा था, तब साउल की बेटी मीकल ने खिड़की में से झांक कर दाऊद राजा को यहोवा के सम्मुख नाचते कूदते देखा और उसे मनी मन तुच्छ जाना। और आगे लिखा है 6:23 में, और साउल की बेटी मीकल के मरने के दिन तक उसके कोई संतान न हुई। परमेश्वर ने उसकी कोख उसके मरने तक बंद कर दी, इस कारण से क्योंकि वो खुदा के दास को देख करके हंसी थी, खुदा के दास की निंदा की थी, खुदा के दास की तौहीन करी थी, खुदा के सेवक को जो खुदा की हुजूरी में था, खुदा की सेवा कर रहा था, खुदा का अभिषेक था, और उसको तुच्छ जाना, और इसी कारण से उसके ऊपर शराप आ पड़ा। और मैं नहीं चाहता हूं, खुदा नहीं चाहते हैं कि कोई भी मसीह बंदा शरापित हो जाए और उसके जीवन में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाए। इसलिए मैं इस संदेश के माध्यम से आपके सामने हूं कि आप उन सेवकों का, जिस चर्च में आप जाते हैं, जिस कलीसिया में आप जाते हैं, सिर्फ उसी पास्टर का नहीं, पास्टर कोई भी हो, परमेश्वर का दास कहीं का भी हो, किसी भी भाषा, किसी भी जाति से ताल्लुक रखता हो, आप खुदा के लोगों का आदर करें, खुदा के लोगों का सम्मान करें, उनकी सेवा करें, आप आशीषित हो जाएंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। क्योंकि पहला शमूएल 24 अध्याय और 4 से 6 आयत में आपके लिए पढ़ दूं। लिखा है, तब दाऊद ने उठकर साउल के बागे की छोर को छिपकर काट लिया,
इसके बाद दाऊद साउल के बागे की छोर काटने से पछताया। बाइबल कहती है साउल दाऊद का दुश्मन था, साउल दाऊद का खून का प्यासा था और एक दिन दाऊद को मौका मिला था कि वो साउल का कत्ल कर दे, लेकिन उसने कत्ल नहीं किया। उसका सिर्फ एक कपड़ा काट लिया ये दिखाने के लिए कि मैं तेरा कत्ल भी कर सकता था। लेकिन जब उसने वो कपड़ा काट लिया उसके बाद भी वो दुखी हुआ, पछताया कि मैंने उसका कपड़ा क्यों काटा है, क्योंकि वो तो परमेश्वर का अभिषिक्त है, परमेश्वर का जन है। मैंने ये पाप कर दिया, मैंने ये गलती कर दी, मुझे उसका कपड़ा भी नहीं काटना चाहिए था। और लिखा है आगे, वह अपने जनों से कहने लगा यहोवा न करे कि मैं अपने प्रभु से जो यहोवा का अभिषिक्त है ऐसा काम करूं कि उस पर हाथ उठाऊं, क्योंकि वह यहोवा का अभिषिक्त है। वो अपने साथ के मित्रों से कहने लगा परमेश्वर ऐसा कभी मुझे मौका ना दे, परमेश्वर ऐसा कभी ना करे कि मुझे परमेश्वर के अभिषिक्त पर, उस प्रभु पर मुझे हाथ उठाना पड़े। परमेश्वर ऐसा कभी ना करे, क्योंकि मैं ऐसा करूंगा नहीं, क्योंकि वो परमेश्वर का अभिषिक्त है, परमेश्वर का चुना हुआ है। मैं उस पर हाथ नहीं डालूंगा, मैं उसको घात नहीं करूंगा, क्योंकि वो परमेश्वर की ओर से ठहराया हुआ है। साथियों, आपके ऊपर जो प्रभु के लोग हैं, आपके ऊपर जो अधिकारी हैं, शायद वो बुरे मन के हो जाएं, शायद वो कठोर भी हो, तो भी आप उनका आदर करें, तो भी आप उनका सम्मान करें। और ये जो परमेश्वर का भक्त है दाऊद, उसका कपड़ा काटने से भी दुखी हुआ, पछताया कि मैंने अभिषिक्त का, परमेश्वर के जन का कपड़ा काट लिया है। वो दुखी हुआ और इसी कारण से परमेश्वर को वो भाया और वो इजराइल का राजा हो गया। यदि आप उन्नति करना चाहते हैं, यदि आप तरक्की करना चाहते हैं, यदि आप खुदा को खुश करना चाहते हैं, तो खुदा के लोगों का सम्मान करिए, खुदा के लोगों की सेवा करिए, उनकी बात मानिए, उनके अधीन रहिए और उसके बाद आप आशीषित हो जाएंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और साथियों, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि परमेश्वर खुद अपने सेवकों का आदर करते हैं और जिनका परमेश्वर आदर करता है तो परमेश्वर के लोगों का भी उनका आदर करना चाहिए। क्योंकि यूहन्ना 12 अध्याय 26 आयत में यीशु ने कहा यदि कोई मेरी सेवा करे तो मेरे पीछे हो ले और जहां मैं हूं वहां मेरा सेवक भी होगा। यदि कोई मेरी सेवा करे तो पिता उसका आदर करेगा। प्रभु यीशु कहते हैं जो मेरी सेवा करेंगे वो मेरे साथ रहेंगे, जहां मैं रहूंगा वहां रहेंगे और मेरा पिता परमेश्वर उनका आदर करेगा। साथियों, परमेश्वर अपने सेवकों का आदर करते हैं, आप भी परमेश्वर के सेवकों का आदर करें। हो सकता है तो उनको ऑफरिंग दे दें, उनसे आशीर्वाद प्राप्त करें, कहें कि मेरे सर के ऊपर हाथ रख दीजिए। उसके बाद आप ब्लेसेड हो जाएंगे, आप आशीषित हो जाएंगे, क्योंकि वो अभिषिक्त हैं, परमेश्वर के ठहराए हुए हैं और ईश्वर उनका आदर करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और मत्ती की पुस्तक 10 अध्याय 40 आयत में यीशु मसीह ने और आगे बढ़कर के ये कहा जो तुम्हें ग्रहण करता है वह मुझे ग्रहण करता है और जो मुझे ग्रहण करता है वह मेरे भेजने वाले को ग्रहण करता है। यीशु कहते हैं जो मेरे दास को स्वीकार कर लेता है वो मुझे स्वीकार कर लेता है, जो मेरे दास को ग्रहण कर लेता अपने परिवार में वो मुझे ग्रहण कर लेता है। साथियों, आप परमेश्वर के सेवकों को ग्रहण कर लीजिए, अपने परमेश्वर के उन दासों को जो खुदा की सेवा कर रहे हैं, जो खुदा से दिन रात दुआएं कर रहे हैं, आप उनका आदर करिए, अपने घर में उतारिए, आपके घर में खुदा उतर आएगा, उनके साथ आप परमेश्वर की ब्लेसिंग चली आएंगी और आप आशीषित हो जाएंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। यीशु ने एक दिन अपने चेलों को भेजते हुए यह कह दिया कि जिस घर में प्रवेश करो उस घर के लोगों के लिए कल्याण मांगना। यदि वे परिवार के लोग कल्याण के योग्य हुए तो तुम्हारा कल्याण उनके ऊपर ठहर जाएगा और वे कल्याण के योग्य ना हुए तो तुम्हारा कल्याण तुम्हारे पास लौट आएगा। परमेश्वर के सेवकों को यह अधिकार दिया गया है कि वे आपका कल्याण कर सकते हैं, वे आपका उद्धार कर सकते हैं, वो आपको आशीषित कर सकते हैं। इसलिए परमेश्वर के सेवकों का आप आदर करें और लगातार खुदा में बने रहें प्रभु यीशु मसीह के नाम से। यदि आपको संदेश पसंद आया हो, ब्लेसेड लगा हो, तो मुझे इंकरेज करने के लिए आप मेरी वीडियो को लाइक कर सकते हैं और हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो हमारी सपोर्ट के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं। ईश्वर आपको बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।